नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसबीआई में मैनेजर बनना चाहते हैं तो इसके लिए जो एक आसान रास्ता है वो है एसबीआई पीओ एग्ज़ाम। तो आज के इस वीडियो में हम एसबीआई पीओ एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में बातें करेंगे, तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बेसिकली पीओ का मतलब होता है प्रोविजनरी ऑफिसर। ठीक है, जब आप पीओ एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको एज अ असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइनिंग मिल जाती है। ठीक है, बहुत ज़िम्मेदारी वाला पोस्ट होता है एंड इसके बाद आप प्रमोट होके मैनेजर और उससे भी ज़्यादा ऊपर तक जा सकते हैं। बेसिकली एसबीआई पीओ का जो एग्ज़ाम होता है वो लगभग प्रतिवर्ष ऑर्गेनाइज़ करवाया जाता है और एसबीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज़ करवाया जाता है। एंड अगर आप एसबीआई पीओ बनना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। 21 वर्ष अगर आपकी एज है और अधिकतम 30 वर्ष है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 30 वर्ष से अधिक उम्र होने के बाद आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, जैसे कि अगर आप जनरल हैं तो फिर यही 21 से 30 ही है, लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो 3 वर्ष आपको छूट मिल जाएगी। अगर आप SC ST हैं तो 5 वर्ष छूट मिल जाएगी। अगर आप PH कैटेगरी में जनरल में आते हैं तो 10 वर्ष छूट मिलेगी। अगर आप PH में OBC आते हैं तो आपको 13 वर्ष मिलेगी और अगर आप PH के SC ST में आते हैं तो आपको 15 वर्ष एज में छूट मिल जाएगी। जबकि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको लगभग 5 वर्ष एज में छूट मिल जाएगी। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसे कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसे वही अप्लाई कर पाएंगे जो कम से कम ग्रेजुएट हों या फिर इस वर्ष यानी कि लास्ट सेमेस्टर में या फिर लास्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे हों। अपीयरिंग वाले भी इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन के पहले उनका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। और ग्रेजुएशन में आपने कौन सी स्ट्रीम ली है इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और कितना परसेंट है इससे भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर इसके लास्ट ईयर में होना चाहिए। तो एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसे आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो यहाँ पर 3 प्रकार के एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे। सबसे पहला जो एग्ज़ाम होगा उसे हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपको मेंस देना पड़ेगा एंड सबसे लास्ट में जो होगा वो होगा इंटरव्यू। इसमें आपको एक पेपर जो है वो लिखित देना पड़ेगा। इसके बारे में आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स के बारे में समझते हैं। जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसमें 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो सबसे पहला सेक्शन होगा वो होगा इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो दूसरा सेक्शन होगा वो होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। जो तीसरा सेक्शन होगा वो हो जाएगा आपका रीजनिंग का। सबसे पहला सेक्शन जनरल इंग्लिश, इससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड सेक्शन से 35 क्वेश्चन होंगे एंड जो थर्ड सेक्शन होगा उससे भी 35 क्वेश्चन होंगे। सबको अगर आप ऐड कर देंगे टोटल 100 क्वेश्चन हो रहे हैं। 100 मार्क्स का है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा एंड आपके पास 2 आवर्स का टाइम होगा जिसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम देंगे तो फाइनली उसका एक कट ऑफ बनेगा और जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन्हें मेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करा दिया जाएगा। ठीक है, अब जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा फोकस करनी है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। तो अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो यहाँ आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, एंड जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो आपको इंटरनेट के माध्यम से यानी कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे, जिसे हम CBT टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको मेंस एग्ज़ाम में एंट्री मिल जाएगी। जो आपका मेंस एग्ज़ाम है उसे हम फेज़ सेकंड के नाम से भी जानते हैं। तो फेज़ सेकंड में जब आप एंटर हो जाओगे वहाँ पर भी आपको कंप्यूटर पे ही टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला सेक्शन जो होगा वो होगा रीजनिंग से रिलेटेड। ठीक है, जिसका नाम है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कुल 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड जो 45 क्वेश्चन होगा उसके लिए 60 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। सेकेंड सेक्शन जो होने वाला है वो है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। इससे 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मार्क्स का यहाँ पर भी क्वेश्चन होगा। जो तीसरा सेक्शन है वो है बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, जिससे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का होगा। जो सबसे लास्ट सेक्शन है वो है इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का, जिससे 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब इससे सॉल्व करने के लिए आपके पास कुल 3 घंटे का टाइम होगा। 3 घंटे में आपको ये सेक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। फेज सेकंड का जो दूसरा सेक्शन है वो है एस्से एंड लेटर राइटिंग का, जिसमें 30 मिनट में आपको एस्से एंड लेटर राइटिंग करना है एंड 50 मार्क्स का होगा। इसके अलावा फिर आता है फेज थर्ड।
ठीक है, जो कि इंटरव्यू के माध्यम से जाना जाता है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से ये 3 भाग में 3 पार्ट में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा एंड इसके बाद आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर बात करें कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो जो आपका मेंस एंड जो आपका फाइनल इंटरव्यू हो रहा है, इन दोनों के मार्क्स जोड़े जाएंगे आउट ऑफ 100 के बेसिस पर, ठीक है। एंड इसके बाद एक मेरिट चार्ट प्रिपेयर किया जाएगा और जो लोग यहाँ पर मेरिट में आते हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है एसबीआई में पीओ बनने का। तो अगर आपने बैंक एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी लगभग 42-44 हज़ार रुपये के करीब सब जोड़ के मिलेगी, ठीक है। महीने होगी, ऐसा मत सोचिएगा कि 42 हज़ार रुपये पूरे ईयर की होगी, ठीक है। अब बता देते हैं कि कैसे प्रमोशन होगा। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो एज अ असिस्टेंट मैनेजर आप ज्वाइन करोगे, इसके बाद आप डिप्यूटी मैनेजर बनोगे, मैनेजर बनोगे, चीफ मैनेजर बनोगे, ठीक है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनोगे, डिप्यूटी जनरल मैनेजर बनोगे, इसके अलावा जनरल मैनेजर के अलावा चीफ जनरल मैनेजर बनोगे, ठीक है। डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनोगे, मैनेजिंग डायरेक्टर बनोगे, चेयरमैन बनोगे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर होती हैं बैंक एसबीआई पीओ एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखिए। अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।